महाराज जी और श्री माँ ने अपना स्नेह उन्हें दिया था। संबंधियों से पत्र जो भिजवा दिया, लेकिन मन ही मन महाराज जी से प्रार्थना भी की कि महाराज जी मेरी लाज आपके हाथ में है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। घटना 1973 की है। महाराज जी के महाप्रयाण के बाद भी भुवन चंद तिवारी उस समय पिथौरागढ़ रोडवेज स्टेशन पर ATI के पद पर कार्यरत थे। उनका परिवार अल्मोड़ा के धुमौली गांव में रह रहा था। एक दिन उनकी भैंस की सींग से उनकी पत्नी को खतरनाक चोट पहुंची। चोट जांघों में लगी थी, रक्त तेजी से बहने लगा। घरेलू उपचार काम नहीं कर पा रहे थे। गांव के लोगों ने उन्हें चौखुटिया के राजकीय अस्पताल में भर्ती करा दिया। तिवारी जी को उसी दिन रात में बाबा नीव करोरी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तिवारी जी तेरी औरत ठीक है, घबरा मत, तेरी औरत ठीक है। यह बात सुनकर तिवारी जी की नींद खुल गई, लेकिन बाबा जी की बात उनकी समझ में नहीं आई। अगले दिन जब उन्हें तार द्वारा पत्नी के साथ घटी घटना की सूचना मिली, तब वे बाबा जी द्वारा स्वप्न में कही गई बातों का मर्म समझ पाए। चूँकि बाबा जी कह चुके थे कि पत्नी ठीक है, इसलिए उन्हें घबराहट नहीं हुई। वे अगले दिन घर गए और अस्पताल में पत्नी से मिले। वहाँ तिवारी जी को डॉक्टर जगदीश चंद्र चौधरी मिले, जो 9वीं से 12वीं कक्षा तक तिवारी जी के साथ पढ़े थे। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी केवल भगवान की असीम अनुकंपा से बच सकीं, उनके उपचार से नहीं। उनकी जांघ में इतना बड़ा घाव हो गया था कि अस्पताल आने तक शरीर का सारा खून निकल चुका था, यहाँ तक कि टाँके लगाना भी नामुमकिन था। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो हम लोग रात में यहाँ ऐसे बैठे थे जैसे उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हों। इसका कारण यह था, अगले दिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशक आने वाले थे, इसलिए अस्पताल में विशेष साफ सफाई हो रही थी। आपकी पत्नी के यहाँ पहुँचते ही तुरंत उपचार शुरू कर दिया गया। दूसरे दिन डायरेक्टर के आगमन के स्थगित होने की सूचना मिली, लेकिन एकाएक विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर लैरी यहाँ पहुँच गए, जो बाबा नीव करोरी के भक्त थे। उन्होंने आपकी पत्नी के उपचार में अपूर्व योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वस्थ हो गईं। एक बार फिर श्री सीताराम नागालैंड के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। 1992 के मध्य में उनके दूर के एक रिश्तेदार का लड़का का अपहरण हो गया। घर में कोहराम मच गया। पुलिस सक्रिय हो गई, लेकिन 5 दिनों तक उस लड़के का कोई पता नहीं चला। अपने रिश्तेदार के साथ साथ सीताराम जी भी बड़े दुखी थे। तभी उनके मुंह से निकल पड़ा, लखनऊ में बाबा नीव करोरी द्वारा हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित है। वहाँ पुजारी जी के लिए बाबा जी व्यवस्था कर गए हैं कि जो भी पत्र पुजारी जी अथवा हनुमान जी के नाम से आए, उसे पुजारी जी रात में सोने से पूर्व हनुमान जी को पढ़कर सुनाएं। ऐसा करने पर हनुमान जी प्रार्थी का संकट दूर कर देते हैं। तुम भी एक पत्र भेज दो बाबा जी को हनुमान जी के नाम। लड़का यदि जीवित है तो तुरंत आएगा। लड़के के घर वालों ने सीताराम जी की सलाह मानकर एक पत्र विशेष संवाहक के हाथ भेज दिया। सीताराम जी ने बाबा जी का दर्शन कभी नहीं किया था। उनकी धार्मिक आस्था से प्रसन्न होकर ही महाराज जी और श्री माँ ने अपना स्नेह उन्हें दिया था। संबंधियों से पत्र जो भिजवा दिया, लेकिन मन ही मन महाराज जी से प्रार्थना भी की कि महाराज जी मेरी लाज आपके हाथ में है।
और महाराज जी ने उनकी लाज रख ली। लड़का 4-5 दिनों में घर वापस आ गया। यह घटना सीताराम जी ने श्री माँ को वीरापुरम मद्रास में स्वयं सुनाई थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।